क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये स्पेसिमेन का क्वेश्चन है 26 इस साल के, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बोल रहा है हिमा, जोया एंड भानु, कौन? हिमा एंड भानु वर पार्टनर्स, a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर है, हिमा है, जोया है और भानु। तो एक का नाम है हिमा, एक का नाम है जोया, एक का नाम है भानु। तीनों का रेशियो क्या है भाई? 5:3:2, ठीक। फिर बोल रहे हैं दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने डिसाइड किया है फर्म को बंद कर देंगे 1 अप्रैल 2025 को, यानी कि 31 मार्च 2025 को बंद कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025 वाज एज फॉलोज। 31 मार्च जिस तारीख को फर्म बंद हो रहा है उस तारीख को एक बैलेंस शीट दे रखी है, इतनी इतनी बैलेंस शीट है, देख पा रही हैं आप? देखिए, कुछ कर तो पाती नहीं, देखिए लीजिए, एक तरफ एसेट्स लिखा है, एक तरफ क्या लिखा है? लायबिलिटीज लिखा है। एसेट्स के अंदर है प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, और लास्ट में, और लायबिलिटी साइड में क्या है? कैपिटल हिमा की है और जोया की है। कैपिटल किसकी है? हिमा और जोया की है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 15,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है? हाँ, 28,000। हिमास लोन क्या है, कितना है? 12,000। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको कुछ दे रखी है, उसको तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ एसेट दे रखी है, कुछ क्या दे रखी है? लायबिलिटी दे रखी है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बताओ, तो बोल रहा एडिशन फॉर्मेशन स्टॉक। अब देखो ये बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, तो आपसे बनाने के लिए बोला क्या है? रिलेशन अकाउंट और पार्टनर्स, और लास्ट में कैलकुलेट द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द पार्टनर, यानी कि कैपिटल अकाउंट एक तरह समझ लो, ठीक है। तो रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए पहले रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, फिर एडजस्टमेंट वाला पढ़ता हूं क्या लिखा है आगे। पहले क्या करेंगे? रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। पर्टिकुलर अमाउंट, देखिए भाई, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जितनी भी एसेट्स एक तरफ लिखते हैं, इतनी लायबिलिटी एक तरफ लिख लेते हैं, राइट? बोलिए, तो एसेट्स में क्या क्या है? प्लांट है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है। आइए लिखिए, टू प्लांट, टू आई मीन क्या क्या, और फर्नीचर, फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, फिर टू डेटर्स, टू डेटर्स, फिर क्या है? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक लिख दे बेटा अरीजा, कितना है? लिख दे यहाँ पे। नहीं कि नहीं, क्यों नहीं लिखे? ठीक है, वो सामान लिखते जिसको बेच के पैसा मिले, या फिर किसी इंसान से पैसा मिले। कैश तो खुद ही कैश है, कहां से पैसा मिलेगा किसी को देके, ठीक है। उसके बाद भानुस कैपिटल, वो भी लिखा जाता। लायबिलिटी साइड में क्या क्या है? कैपिटल लिखी नहीं जाती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000, 15,000 है। नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लेना, अगर क्लेम होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लेते एक बार। स्टॉक वाज टेकन बाय जोया, स्टॉक जो है जोया ले जा रही है, ठीक है।
फिर लिखा है सेम ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर फर्नीचर रिड्यूस वैल्यू ऑफ 18,000 एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड बाय चेक। तो ये भी यहां पर भी नहीं है, कोई बात हो रही है। प्लांट रिलीज हो रहा है 10% पे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 7500 की, यानी वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कुछ लिखा नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां पर नहीं आएगा, ठीक। फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा। यहां पर लिखिए बाय IFR कितना है 22,000 यानी कि 22,000, ठीक। इसके बाद क्या है भाई, ट्रेड क्रेडिटर्स, वो भी लिख लो, क्रेडिटर भी है बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, कितने के हैं 28,000 के क्रेडिटर्स है भाई साहब। और ईमा लोन, ईमा पार्टनर है, पार्टनर का लोन यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई और नाम होता, हिमा और जोया भानु के अलावा कोई और नाम होता तो वहां पर आता। अगर इनकी दोस्त का नाम होता तो बैठी है यहाँ पे तो वो आता, ठीक है, लेकिन अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद देखिए आगे, अब चलो बेचा ऐसा जाए सामान का, और क्या। यहां पर लिखो बाय एसेट्स, बाय एसेट्स रिलीज करेंगे, क्या करेंगे, एसेट्स रिलीज करेंगे, ठीक है। जब एसेट रिलीज करेंगे तो कैसे होगा, ना मुस्कुराएं, गला घोट ले अपना मर जाएं। तुमको देखा नहीं जा रहा क्यों मुस्कुरा रहे हैं, हाँ अभी कभी तो मुस्कुराते हैं, वो भी नहीं देखा जा रहा कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं। कहीं मार के कहीं में फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा आ गई। सॉरी ये ज्यादा हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखो, जोया को देखो, तुम्हारी दोस्त जोया, स्टॉक वॉज टेकन बाय जोया एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू। तुम्हारी भी दोस्त जोया, अरे इनको बोल रहे हैं, आग इधर हो गई, बोल उधर ही रहते। 75% ऑफ द बुक वैल्यू, तो 75% ऑफ द बुक वैल्यू के पहले क्या है, स्टॉक कितने का था 25,000 का था, कितने का था, और 75% की बुक वैल्यू कौन ले गया, यहां पर लिखो बाय जोयास कैपिटल अकाउंट, कितना, हाँ भाई 18,750, इसका 80% हम निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक। फिर देखिए, फिर 75%, सॉरी, फिर लिखा है सेम ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर एट अ रिड्यूस वैल्यू ऑफ 18,000। सेम ट्रेड क्रेडिटर्स, सम ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर एट अ रिड्यूस वैल्यू ऑफ 18,000, ठीक है। 18,000 फर्नीचर ले चले गए, एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड बाय चेक। तो मतलब देखो ये समझो, क्रेडिटर कितना पैसा देना था 28,000, 18,000 का तो फर्नीचर लेके चले गए, कितना बचा देने को 10,000 रुपए हमने चेक से पेड कर दिया। तो लाइबिलिटी पे कर रहे हो, यहां क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में, सही है राइमीन, यही आ रहा है 10,000 ही है, ठीक है। अरे यहाँ अमाउंट नहीं लिखा था यार, प्लान का कितना अमाउंट था बोलो, 48,000, फर्नीचर कितना था बोलती जाओ, 22,000, 33,000, 35,000, 25,000, 17,000, ठीक। ये अमाउंट लिखना बोलिए तो लिख दिया। अच्छा, ये चीज 2 पॉइंट समझ में आ गए, जोया और ये कैसे आ गए, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्लांट वॉज रिलीज एट 10%, प्लांट रिलीज हुआ है, बेचा गया है, लेस पर 10% लेस देन द बुक वैल्यू, मतलब 10% से बुक वैल्यू से कम में। प्लांट मशीनरी कितने का था, प्लांट कितने 48,000 का, 48,000 का 10% कम करो, कितना आएगा बाय प्लांट, कितना बेटा, हाँ 43,200, कैसे आ गया देखो इधर, बुलाओ उसको पीछे बुलाओ, देखो यहाँ पर प्लान कितना था 48,000, 48,000 का 10% होता है 4,800,
माइनस किया तो कितना आया 43,200। ठीक, फिर देखो अगला, एंड वन डेटर्स, एक डेटर है, डेटर मतलब जैसे पैसा लेना था ये 17,000, फ्रॉम हुम 22,000 वर ड्यू, कुड नॉट पे एनीथिंग, मतलब वो 2,000 रुपए, तो कितना मिला, तो यहां पर क्या लिखोगे, बाय डेटर्स कितना 15,000 यानी कि 15,000। ओके, ठीक है। उसके बाद एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वॉज सेटल फॉर 7,500, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लिखना भूल गए थे, तो वो पेमेंट करना है, तो मालूम चला सबका हिसाब किताब कर चुके थे, तो बाद में मालूम चला अरीजा को पैसा देना बाकी रह गया, तो अरीजा को पैसा देंगे, तो वो क्या हो गई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखी थी लेकिन बाद में और आ गई, तो उसके लिए क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितनी है 7,500। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, किसको नहीं आ रही बताओ भैया। हम बताएं, और कुछ है राइमीन देखो इसमें बांटने के लिए, सही किया है एकदम पक्का, सॉल्व करके देखो ज्यादा किधर आ रहा, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में क्या बोला गया है, देखो इन्वेस्टमेंट कितना है 33,000, कुछ जब नहीं दिया रहता हम मान लेते कि उतने का ही गया, कितने गया बाय इन्वेस्टमेंट। भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बता दो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जरूर से आएंगे, इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी तक ऐड नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ, इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेगी, और जो भी स्ट्रेटजी रहेगी सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ, जब तक 23 मार्च तक इकोनॉमिक्स का पेपर जब तक नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। तो अगर नई ग्रुप पे ऐड हुए तो इस नंबर पे ऐड हो जाओ, और इस पे आपको जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेगी, नोट्स वगैरह रहेगा, सारी चीजें इस चैनल पर शेयर हो जाया करेगी, ठीक है। तो अगर नहीं ऐड हो तो अपना नेम क्लास सिटी मेंशन करके यहाँ पर भेज देना, ठीक। चलो, और इसको रफ कर दूं, ठीक है, ये हो गया, चलो भाई तुम हट जाओ, तुम भी हट जाओ, ठीक। अब इन्वेस्टमेंट कितने गए भाई साहब, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक, जब किसी की वैल्यू नहीं दी रहती है तो मान लेते वो उतने का ही गया, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के, वो चीज कौन सी है, गुडविल, राइमिंग के अलावा कोई बोले नहीं रहा दूसरा, ठीक है, और कोई चीज नहीं है, ठीक, दैट्स इट। चलो और देखते हैं कितना ज्यादा आ रहा है, इधर ज्यादा आ रहा है कि इधर आ रहा है, देखो ज्यादा किधर आ रहा है, डेबिट साइड, कितना आ रहा है 162,500, फिर इधर भी वही लिखो 162,500। भाई आप इतना तो बता ही सकते हैं उबर कि ज्यादा इधर आ रहा तो फायदा हुआ नुकसान हुआ है, नुकसान हो गया, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने केबीसी की तरह, बाय लॉस ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर करोगे किसके कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के, पार्टनर का नाम क्या था, हीना, हिमा, जोया, पहले भानु, जोया है, फिर कौन है अपनी भानु, हिमा जोया भानु। भैया इसमें इसको माइनस करके कितने का लॉस हुआ जी भाई, 255, बस इतने का हुआ लॉस, 2550 रुपए का, बहुत कम हुआ है। तो इसमें से माइनस, अब वो 2550 को उनके रेशियो में बांट दो, रेशियो क्या था क्वेश्चन में, यहाँ लिखा था मैंने 5:3:2, तो 5:3:2 के रेशियो में बांट के देखो भाई कितना कितना आ रहा, 1,275, 765, 510। इसी के साथ ये रिलेशन अकाउंट बन गया, कोई परेशानी तो नहीं हुई किसी को बनाने में, हाँ आपके लिए इजी है, पीछे वाले के लिए बहुत तकलीफ दे है, देखिए मुंह उतर गया, चेहरे से आंख से आंसू निकल रहे हैं, नकाब वकाब बांधे हुए मालूम नहीं चल पा रहा है, हाँ। बहरहाल इतना करने में अभी खत्म नहीं हुई कहानी, इसमें आपको कुछ और बोला बनाने के लिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन इसलिए आसान दे दिया, ठीक है। अब इसमें आपको बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, क्या बनाना पड़ेगा, तुम इधर आओ,
चलो चलो इधर चलो, कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बना के दिखाते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे, क्या चला जाएगा। पर्टिकुलर 1 2 कर सकते हो, उसने बोला तो है नहीं बनाने के लिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है किया, लेकिन वही चीज है ना, किया तो पार्टनर्स कैपिटल वाला ही काम है, वो डायरेक्ट कर दिया बिना बॉक्स बनाए। हाँ 3 पार्टनर गए यार हमें यार। चलो ठीक हो, देखो इसको मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट देखो, इतनी देर फिर बनाएंगे, टाइम लगेगा। अच्छा 3 आदमी का नाम बोलो यार। हिमा है, और कौन अपनी, और कौन भाई अपना, भानु। हिमा अपनी, जोया अपनी, भानु। अपनी नहीं भाई देखो इधर, इसके बाद हिमा है, जोया है और भानु। तो भानु की कैपिटल कितनी थी बोलिए आप, भानु जानते क्या आप, नहीं जानते, कैपिटल बोलिए। भानु की 30,000 माइनस में भाई साहब, निगेटिव बैलेंस है, देखो ध्यान से। और उसको कितना कितना, हिमा और उसका 50,000। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, फाइनल आप अमाउंट बताने के लिए बोला है ना, आप समझ पा रही हैं, आप पढ़ने में ठीक है, आप समझ पा रही हैं। हाँ सर बात तो खुश लाइए, क्या हो गया आपको, पानी डालो इनके ऊपर। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन था, कितना था, 15,000। वहां पे तो आया नहीं था, कोई क्लेम तो था नहीं, किसको मिलेगा, बांटो 15,000 तीनों के रेशियो में, 7500 होगा भाई, पागल हो चुकी हैं क्या आप। और कितना, 4,000 जोया का, 3,000 भानु का। कोई परेशानी आज तक नहीं है, अतः आप समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, यूटिलाइजेशन स्टॉक टेकन 45 होता है यहाँ पे, कोई गलत बता दिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ है, स्टॉक कोई लेके चला गया था ना, कौन ले गया था, जोया क्वेश्चन में स्टॉक ले गई थी, याद है। तो अगर जोया ले गई थी तो जोया के कैपिटल अकाउंट से पैसा कटेगा, कितना ले गई थी, 18,750 का स्टॉक जोया ले गई थी, लेकिन पैसा कटेगा, डेबिट बैलेंस आएगा, तो इसलिए इसको उसके ब्रैकेट में लिख दो, ठीक। और ठीक है, उसके बाद लॉस हुआ था लास्ट में, सबके लिए लॉस हुआ था, तो हिमा के लिए कितना लॉस था, और 76551। सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा भाई, बोलो भाई। कितना आएगा, कितना, 225, इसका 64,985, और तीसरे वाले का 27,510 माइनस में, ठीक। तीसरे वाले का माइनस में आ रहा है, देख लो, क्योंकि तीसरा ऑलरेडी माइनस में था, ठीक। क्लियर, समझ में आया। बोर्ड क्वेश्चन है इस बार का, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इसी लेवल का सेम क्वेश्चन दे दे, अमाउंट खाली चेंज करके, ठीक है। नोट करो, ये हो गया और ये हो गया,